ओवर 1.70 लाख हर साल suicide। उसमें से भी मैरिड वुमेन से बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स हायर। एडोलसेंस तो मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हम लोग मेल प्यूबरिटी के बारे में तो बात करते ही नहीं, हमें पता भी नहीं। पीरियड टॉक होती है, होनी चाहिए, एज आई सेड बिल्कुल होनी चाहिए, बट मेल प्यूबरिटी के बारे में कहाँ बात होती है। अतुल सुभाष के केस में भी वही था, उसने वही लिखा अपने सुसाइड में अतुल सुभाष कि मैं बच्चे से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको पता है कि आप इसके लिए वो पैसे मांग सकते हैं। पीयूष मिश्रा ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा हुआ कि उनकी जो है आंट थी जिन्होंने उनको रेप की, तो बहुत दिन तक कंफ्यूज रहे। ही वॉज ब्लीडिंग, इस लेवल तक था उनका। हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री है, हमारे पास कहाँ है? मेन का कुछ नहीं है। तो पता नहीं 250, 300, 400 कितने एमपी से मैं मिल चुकी हूँ, कोई कहानी नहीं है। हमारे मतलब मेंस की जान की वैल्यू नहीं है, मतलब लाइफ की वैल्यू नहीं है। तो अभी एक जज दिल्ली में, अमन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया। जज ही इज अ जज भी सुसाइड करते हैं? एग्जैक्टली, आई वाज सो शॉक्ड। लोग कह रहे थे अच्छा हुआ इनके आउट नहीं, आई डोंट सी इट लाइक दैट। सुसाइड में जब तक आप मैस्कुलिनिटी को घुसेड़ते रहोगे, इट्स अ डिजीज। जब आपको ये बार बार ख्याल आएगा, ये प्रेशर लड़कियों पे नहीं होता। सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका दिमाग होता है, क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाएगा जब आप फिजिकली नहीं जा पाते हो। लॉ में क्या बायसनेस? लॉ तो होगा। लॉ में बायसनेस ये है कि दे हैव मेड ऑल द रूल्स इन फेवर ऑफ विमेन, दे हैव नॉट मेड वन रूल फॉर मैन। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। मोस्ट वेलकम फॉर हैविंग मी हियर अगेन। सो सेंसिटिव टॉपिक है आज का टॉपिक। हम बात कर रहे हैं मेंस के सुसाइड के बारे में। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि अब जब मैं पढ़ा था, मुझे पहली बार पता चला तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि इस लेवल का मेंस का सुसाइड होता है, वो सुसाइड करते हैं और किसी को पता ही नहीं है किस डेंजरस लेवल पे है ये। आई रेड कि 75%, अगर 100 लोग सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो उसमें 75%, 75 लोग मेन हैं। दैट्स ट्रू। और बाकी जेंडर्स हैं, इफ आई इंक्लूड ऑल द जेंडर्स। सो क्या स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे? थोड़ा बताइए क्या अभी चल रहा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो मैंने पढ़ा था, ओवर 1.70 लाख, इतना मैंने पढ़ा था, हर साल है सुसाइड। उसमें से भी मैरिड वुमेन से बहुत ज़्यादा है, 4 टाइम्स हायर है। वर्ल्ड वाइड भी है, WHO के अगर आंकड़े पढ़ेंगे तो मेन दे कमिट मोर सुसाइड देन वुमेन, एंड सारी कंट्रीज़ में वैसा ही है। और हर एज ग्रुप में, विच वी विल टॉक डेफिनेटली, कि हर एज ग्रुप में लड़कों का सुसाइड लड़कियों से बहुत ज़्यादा है। बॉयज़ एंड मैन बोथ, 17 to 27 ले लो, फिर हम 27 से अगर 37 ले लें, ऐसे ले लें, तो हर बल्कि 70+ एज में भी मेन का सुसाइड ज़्यादा है वुमेन से, एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। वाओ, इतना, मतलब इट इज़ वेरी अलार्मिंग। इट इज़ अलार्मिंग। एंड उससे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि बात नहीं हो रही है, जितनी बात होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। फीमेल्स की बात हो रही है, होनी भी चाहिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं, बट इस बारे में बात होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। बाकी कंट्रीज़ में तो मुझे लगता है फिर भी थोड़ी बहुत हैं, सेंटर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज हैं वो जेंडर न्यूट्रल हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर थोड़ी बहुत सुन ली जाती है, बट हमारे देश में तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है। हम लोग इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? जो एज ग्रुप के बारे में आप जो बोल रहे हैं, उस हर एज ग्रुप में मेन का ज़्यादा होता है? हाँ, ओके। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हाँ, एडोलसेंस में भी। एडोलसेंस में सबसे हाँ, ज़्यादा होता है मेन हाँ। का ही। एडोलसेंस तो मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हम लोग मेल प्यूबरिटी के बारे में तो बात करते ही नहीं है, बिल्कुल भी, हमें पता भी नहीं है। पीरियड टॉक होती है, होनी चाहिए, एज आई सेड बिल्कुल होनी चाहिए, बट मेल प्यूबरिटी के बारे में कहाँ बात होती है। अब मैं 1-2 इन्फ्लुएंसर्स को देख रही हूँ जो थोड़ा बहुत बात करने लग गए हैं कि आप जब प्यूबरिटी में आओगे तो ऐसे होगा आपके साथ, यू विल फील इरेक्शंस फर्स्ट टाइम, ये सब। तो एटलीस्ट नाउ 1-2 लोग, ज़्यादा नहीं, बाकी लोग उसको ऑफेंसिव ही देखेंगे कि अच्छा ये ऐसे फील हो रहा है इसको। वो बच्चे को भी नहीं पता है एक्चुअली, 12, 13, 15 साल तक के बच्चे को, आई थिंक 14-15 साल में सीखना शुरू होते हैं बच्चे कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ, कोई बड़ा भाई या दोस्त या कोई और बताएगा। आई डोंट नो कि क्यों बात नहीं हो रही है। मेरी एक बेटी है, तो मुझे ये पता है कि पीरियड टॉक हो गई थी उनकी जब वो 9 साल के, 10 साल के थे। कुछ कंपनीज आती हैं सैनिटरी नैपकिन वाली जो बता के जाती हैं। आई एम सरप्राइज टू नो कि लड़कों को कुछ नहीं बताया जाता, दे जस्ट जोक अबाउट इट, और वो जोक ही बन जाता है, फिर सुसाइड भी जोक ही बन जाता है। इस जो आंकड़े हैं, जो सारा डेटा, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है हम लोगों को? दैट मेन आर इन प्रेशर, दैट मेन आर डिप्रेस्ड अबाउट व्हाट वी डोंट नो। ठीक है,
दैट मैन आर नॉट हर्ड, अनहर्ड जिसे बोलता है ना, कि सुनी ही नहीं जा रही है। तो जब सुनी ही नहीं जा रही है तो आपके सामने क्या रास्ता रह जाता है? जैसे मैंने कल एक केस के बारे में लिखा था जहाँ पर ये लड़के की का मर्डर हुआ था, ठीक है, और इस लड़के को पता था कि मेरी वाइफ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। मैंने जब बच्चे को सुना तो दैट वाज वेरी वेरी सैडनिंग कि वो बच्चा बता रहा है कि मम्मी ना अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है, तो तुतला कर बोल रहा है, मतलब वो छोटा बच्चा है। और फिर पापा को भी पता था, तो वो उसका बाप ने उससे पूछा लड़के के कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ अफेयर में, वाई यू आर नॉट लिविंग हर, क्यों? बच्चे को भी ले लेगी ना, फिर मैं क्या करूँगा? तो आपके सामने या तो आत्महत्या बचता है या आपकी हत्या हो जाए, उसके अलावा आपने मैन के लिए तीसरा एग्जिट छोड़ा ही नहीं कि वो कहाँ जाएगा। फिर आप सुनोगे नहीं, कोर्ट सुनेंगे नहीं। यू हैड अनदर पॉडकास्ट आप कर चुके हो, जब आप सुनोगे ही नहीं, इतनी हिम्मत सबके पास नहीं होती है कि वो लड़ता रहे इतने साल तक, तो तो फाइनली दे गिव अप। इज इट मैरिटल इश्यूज, फैमिली इश्यूज सबसे बड़ा रीज़न है? चालाकी वही है जो अभी हम बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे, कि जब आप ये लिखते हैं एनसीआरबी के डेटा में, जब आप देखते हैं कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं, तो उसमें लिखा जाता है डोमेस्टिक इश्यूज़। क्या हैं ये डोमेस्टिक इश्यूज़? हमने कभी बात क्यों नहीं की इसके बारे में? कोई भी मैकेनिज़्म, मिनिस्ट्री, ग्रुप क्यों नहीं है जहाँ पर बैठ करके नेता लोग हमारे इतने डिस्कशंस करते हैं, ये बात करें कि ये डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या हैं, ये मेन सुसाइड कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? हम नहीं सोच रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं है वो क्या है मामले। डोमेस्टिक इश्यूज? मेरे हिसाब से हर घर में गृह कलेश है, दो विमेन के बीच में है, उसके बीच में आदमी फंसा हुआ है, या तो वो है या फिर ये है कि मैट्रिमोनियल केसेस हो जाएंगे तो चुप रहता हूँ, या हो चुके हैं? या हो चुके हैं तो अब तो चुप रहने का उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। मेरी वाइफ घर छोड़ के चली गई, अब मैं 4 लोगों को क्या जवाब दूंगा, ठीक है। मेरी वाइफ ने 5 केसेस मेरे ऊपर फाइल कर दिए हैं, अब मैं क्या करूँ? और मेरे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, लॉयर अपने हिसाब से काम करेगा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। मैं कई सारे लड़कों को जानती हूँ जो इन द प्रोसेस है, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, और बच्चा भी लेके चली गई है जहाँ पर। ये एक इंटरेस्टिंग मेरा ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ जहाँ पे ऐसे सुसाइड्स होते हैं, ज़्यादातर लोग, मतलब पहला जब मैंने मखदूम का भी सुना था तो वो यही था कि बच्चे को लेके चली गई। तो अब अचानक से आप कल तक फादर थे, आज नहीं हो, यू कैन नॉट मीट योर चाइल्ड। अतुल सुभाष के केस में भी वही था, उसने वही लिखा अपने सुसाइड नोट में कि मैं बच्चे से भी नहीं मिल सकता। तो ये एक मेजर कारण है कि आप खुद तो गई ही, और साथ में आपने, क्योंकि अब बच्चा तो वल्नरेबल है ना, उसको उठा के ले गई आप, तो आप उसके, क्योंकि आपको पता है कि आप इसके लिए अब पैसे मांग सकती हो। अगर बच्चा छोड़ के जाएगी तो पैसे नहीं देगा कोर्ट, विजिटेशन जितने बार आपको चाहिए उतनी बार आप पैसे खर्च करोगे, इतने पैसे सबके पास तो होते नहीं हैं। और हैरेस, और उसमें भी बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं कह रही हूँ आप कस्टडी मत दो, बट आप विजिटेशन तो दे सकते हो ना बाप को कि ठीक है तुम लोग लड़ो, बट बच्चे से तो मिलने दो, वो भी नहीं हो रहा है। सो मेजर कारण है ये, मैंने बहुत देखा है ये। तो मतलब आपके यहाँ मैरिटल इश्यूज बहुत बड़ा कारण है, 100% है, उसको 100%। डोमेस्टिक करके दिखाया जा रहा हाँ, है, उसको बट डोमेस्टिक बोल रहे हैं ये लोग। ओके। बट व्हाट अबाउट जो छोटा एज ग्रुप है, उसमें भी मेन का सुसाइड ज़्यादा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या हो सकता है? उसके पीछे लोनलीनेस कारण है, सेक्सुअल रीजंस बहुत सारे हैं जहाँ पर उनको नॉलेज नहीं है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। स्टूडेंट में वो स्टूडेंट लाइफ प्रेशर है। अभी हमने यूपीएससी वाले में देखा कि बहुत सारे लड़कों ने, जहाँ पर बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो सुसाइड किया, वो जो प्रेशर आ रहा है ना कि अच्छा अब क्या। तो मुझे भी इस बार जब मैं आस्क मी एनीथिंग करती हूँ इंस्टाग्राम में, तो इसने पूछा था कि मेरे 3 अटेम्प्ट ओवर हो गए यूपीएससी के, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, उसको मैंने तो समझा है कि देर आर अदर थिंग्स यू कैन डू, बट शायद घर में वो प्रेशर है, शायद उसने अपने आप को पढ़ाई में इतना झोंक दिया कि अब दूसरा कुछ वो सोच नहीं पा रहा तो है। ये प्रेशर लड़कियों पर नहीं होता? कम होता है। लड़कियों का क्या होता है, शादी कर लोगे आप, हमें भी यही बोला गया था, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाओगे। उसमें बुरा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि उनको ऐसे बनाया जा रहा है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं ये अभी भी ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स? है। हैं छोटी सिटीज़ में, हाँ। तो आप ओके। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे उसमें, ज़्यादा तो कुछ प्रॉब्लम इतनी लड़कियों के सामने। देखो, घर को चलाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की ही है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं एक पॉडकास्ट में गई थी, एक बड़ी फेमिनिस्ट थी, बिना नाम लिए बोलूँगी उनका, उन्होंने, जब मैंने मेल सुसाइड की सबसे पहली बार उसमें बात करी थी, तब उन्होंने मुझे ये बोला था, पॉडकास्ट नहीं, चैनल पर इंटरव्यू था, कि आप ना फार्मर सुसाइड की बात कर रही हैं। मतलब उन्होंने नकार दी उस पूरी चीज़ को। मैंने कहा चलो ठीक है, फार्मर सुसाइड की बात कर रही हूँ, उसमें भी मेल ज़्यादा है, क्यों आ रहा है? फार्मर सुसाइड एक्चुअली मैंने पढ़ा है, उसमें वो पहले नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर फैमिली इश्यूज है, एग्जैक्टली सेकंड नंबर पर फार्मर उन्होंने सुसाइड। जानबूझकर
ऐसा किया कि किसी तरह से ये अनदेखा हो जाए, नकार दिया जाए। पर मैंने कहा चलो ठीक है, फार्मर सुसाइड ही बात करो, वाई मेल उसमें भी फार्मर्स, मेल हाँ फार्मर्स। वो क्यों मर रहे हैं, क्यों कोई हेल्प। और उसके बाद क्या होता है कि आप उसके नाम पर कॉम्पनसेशन महिला को दे देते हो, बात खत्म। आई डोंट नो कितनी महिलाएं हैं जिनका वो पैसे से काम चल जाता होगा। आदमी तो चाहिए ना आपको, या नहीं चाहिए, ये भी डिसाइड कर ले समाज की, नहीं चाहिए क्या। अगर नहीं चाहिए तभी तो इतने सुसाइड हो रहे हैं। मुझे भी ये लगता है अब कि कॉम्पनसेशन से काम चल रहा है, सिर्फ नहीं चाहिए आपको। ओह कि वाओ। मैं काफ़ी सारे सुसाइड्स में साइट्स पर जा चुकी हूँ जहाँ पर सुसाइड्स हुए थे, सुसाइड नोट्स पढ़े हैं मैंने। अ, और वो इतने निराशा से भरे हुए होते हैं कि समझ में आने लगा मुझे कि ये ऐसे ही नहीं किया। हम नहीं कहते हैं कि कायर था, मार देता किसी को फिर मरता, नहीं है। और एक चीज़ है, सुसाइड में जब तक आप मैस्कुलिनिटी को घुसेड़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। इट्स अ डिजीज़। जब आपको ये बार बार ख्याल आए कि मर जाना चाहिए, मर के ने ही काम होगा और कोई काम नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, वो जो एस्केपिज्म आता है ना आपके दिमाग में, दैट बिकम्स अ डिसीज़, और उसके बारे में बात नहीं होती है। क्या इसको पकड़ सकते हैं पहले? हाँ, पकड़ ट्रिगर्स सकते होते हैं। हैं? मेल सुसाइड मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। लड़कियाँ, फिर ये कंट्रोवर्शियल बात है, लड़कियाँ थोड़ा ड्रामा करती हैं कि मैं करने जा रही हूँ, अटेंशन सीकर्स हैं, वो प्लानिंग नहीं करती हैं अच्छे से। लड़के पूरे प्लान से मरते हैं, कोल्ड मर ब्लडेड जाना, सुसाइड करते हाँ हैं। कि एक बार समझ लिया। ओके। लड़कियों का थोड़ा ड्रामेटिक होता है तो आप पकड़ सकते हो। लड़कों का मैंने देखा है कि अभी पार्टी कर रहा है, आपको लग रहा है ठीक है, थोड़ा ऑफ लग रहा है, पर ठीक है पार्टी तो कर रहा है ना, सुबह पता चलता है कि ही हैज़ कमिटेड सुसाइड। सो दैट्स अ लिटिल अलार्मिंग कि कैसे पकड़ोगे आप। पर कुछ तो आप देते हो इंडिकेशन, वो इंडिकेशन पकड़ना चाहिए घर वालों को कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, और इसको ना डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मेंटल इलनेस को लेकर भी काफ़ी टैबू है इंडिया में, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्या मैन ज़्यादा मेंटली अनहेल्दी हैं, सफ़र कर रहे हैं ज़्यादा? हाँ, आप देखोगे है, हार्ट डिजीज़ेज और ये सब में है, जिस तरह से है। इज़ इट ट्रू दैट इज़ इट वन ऑफ द रीज़न कि बात नहीं करते हैं इसके ऊपर, खुल कर नहीं बोल पाते हैं, छुपा के रखते हैं चीज़ों को, हाँ, दे डोंट स्पीक? यस, एज अ वुमन इट इज़ ईजी फॉर मी टू से दिस कि आज तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, पर एक आदमी को ये बोलने में शायद बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो मैंने बोला ना, मैस्कुलिनिटी उनके ऊपर इतनी लाद दी गई है कि अब अपने दर्द के बारे में वो बात नहीं कर सकता है। वो थेरेपिस्ट ही बना रहता है बाकी लोगों का, कि आज मम्मी ऐसा सोच रही हैं, आज पापा ऐसा सोच रहे हैं, और मतलब बहन ऐसा सोच रही है, या वाइफ ऐसे डिप्रेस्ड है, क्या करूँ मैं। बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि आर यू फीलिंग दैट वे, या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अपने लिए समय मिल रहा है या नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम पार्ट है। अभी मैं शाहिद कपूर का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो बोल रहा था कि अगर मुझे अपने लिए 2-3 घंटे भी मिल जाएँ तो बहुत है, तो विच मीन्स नहीं मिल रहे हैं अपने लिए। लाइक बोलता है मैं बस अकेले चुपचाप बैठना चाहता हूँ। आई थिंक वो टाइम भी नहीं मिल रहा है लड़कों को कि वो चुपचाप अकेले बैठें। ये मैं कई बार कहती तो हूँ कि मेंस ये स्पेसेस में क्योंकि फीमेल्स को घुसेड़ना नहीं चाहिए, वो ये कर रहे हैं। ओके, तो अकेले नहीं मिल रहा बिकॉज हर जगह फीमेल इंक्लूड कर रही है स्पेसेस, या वो दूसरे की जिम्मेदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी? ज़्यादा है। ओके। वो जो उसने बोला कि मेरे ऊपर एज अ फादर जिम्मेदारी है, एज अ बेटा जिम्मेदारी है, एज अ हस्बैंड जिम्मेदारी है। तो इट्स ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि वुमेन भी, और लड़कियां भी तो जिम्मेदारी उठाती हैं, औरतें भी जिम्मेदारी उनकी उठाती हैं। जिम्मेदारी काफ़ी कुछ बटा ली गई है, ओके। मशीन्स हैं। वैसे अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखोगे तो उससे बहुत फ़ायदा फीमेल्स को हुआ है। हमारा जो फीमेल्स का जो काम था, अब ये भी एक आप बोलोगे कंजर्वेटिव फीमेल्स का काम, पहले तो यही था ना। इफ़ यू सी कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लड़कियां क्या काम करती थी, वो पूरा घर घर देखती थी देखती थी। और लड़के बाहर जाते थे, ठीक है। अब लड़कियां जो घर में देखती हैं, मेरा ही, मैं क्योंकि पार्ट टाइम वर्किंग हूँ, तो वॉशिंग मशीन है मेरे पास, मेरा खाना गैस पे बन रहा है, मुझे तो चूल्हा नहीं जलाना पड़ रहा। अब आराम से टीवी चल रही है, मैं काम कर रही हूँ, डिश वॉशर है, दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं। एक छोटे से छोटे घर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। मिक्सी विक्सी आ गई है, अब सिलबट्टा हार्डली कोई यूज़ कर रहा है, बहुत गाँव में यूज़ हो रहा होगा। शौक में मैं भी लाई हूँ कि मैं कभी कभार पीस के बनाऊँगी। बट वैसे आप देखोगे कि फीमेल्स का काम कम हुआ है, बट लड़कों का काम वैसा का वैसा है। आपको धक्के खा के ऑफिस जाना ही है। एक नॉर्मल आदमी से शुरू करो, किसान से, उसका काम आज भी मुश्किल है। और उस में बाय द वे बहुत हैं सुसाइड्स, वो जो कामगार जो वर्ग है ना, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, हाँ, उसके भी, उसका मैंने बहुत पढ़ा है सुसाइड्स हैं। कि 1 लाख पर ईयर जो कमा रहे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट्स हैं। हाँ, मुझे वही समझ में नहीं आया कि उनके वो सुसाइड रेट क्यों हो रहा है। इज इट इकोनॉमिकल इशू या फैमिली इशू? हाँ, दोनों इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल, फैमिली, और वो जो बर्डन्ड हैं जिम्मेदारियों से, और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है।
सो दोनों रिलेटेड है हाँ, एक्चुअली। और जब लोग बोलते हैं ना कि उसमें अल्कोहल प्रॉब्लम है, वो भी इसीलिए है। कहाँ जाएगा वो स्ट्रेस? वो आदमी तो क्रिकेट नहीं खेल रहा है जाके खाली टाइम में, या अच्छा अब मैं फ्री हूँ तो मैं अपने आप को एंटरटेन करूँगा, चलो क्रिकेट देखते हैं। सो वो कम दारू कमा ही के ला पिएगा। पा रहा है, तो उसकी वजह से घर में क्लेश हो रही है, हाँ, बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है उससे, पर वो बहुत। फुलफिल नहीं कर पा हाँ, रहा है क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर है। अभी ही एक सुसाइड मैंने देखा था जो डिलीवरी वाला था, शायद जोमेटो या ब्लिंकिट कुछ था। वो 2 जॉब्स कर रहा था घर को संभालने के लिए। उसकी मम्मी थी घर पे और बहन थी, फादर नहीं थे। एंड ही वाज थिंकिंग लाइक दिस। मैं काफ़ी सारे वीडियोस हालांकि मैंने बंद किए थे बीच में कि इट विल ब्रिंग सो मच नेगेटिविटी। थोड़ी देर सोचा और वो कूद गया, Shit. और फिर पता चला कि उसके ऊपर बहुत बर्डन था। तो हम बर्डन से आदमियों को आज़ाद नहीं किए हैं, सिर्फ महिलाओं को किए हैं। ये प्रॉब्लम है। तो और ये बर्डन जब हम नीचे के फाइनेंशियली नीचे के लोअर तबके में जाते हैं तो और वो बढ़ता चला जाता है हाँ। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, इकोनॉमिकल हम्म, इश्यूज। और अगर हम ऊपर जैसे लेट्स टॉक अबाउट रिच पीपल, हाँ, अमीर लोग, वो भी सुसाइड करते होंगे आई एम श्योर, करते हैं। बट उनका फिर फाइनेंशियल इशू नहीं होगा, कुछ उनका और तो होगा। मेंटल इशू है, कॉर्नर करना, पॉलिटिक्स, तरह तरह की वर्क प्लेस हाँ, उससे पॉलिटिक्स। मुझे और क्योंकि बताए। सुशांत सिंह राजपूत का बहुत हाँ, वो वैसा केस सुशांत है। सिंह हाँ, राजपूत जैसे ने सुसाइड हाँ, किया। हाँ। अम, इतना रिच आदमी, हाँ, लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है डेफिनेटली। तो ओके लेट्स वांट टू नो अबाउट ऑफिसेज में भी आजकल वर्क प्रेशर की वजह से बहुत सुसाइड्स हो रहे हैं, उसका भी डेटा अलार्मिंग है उसमें। काफ़ी अलार्मिंग है। अभी हमने वही टीसीएस पुणे वाला जो केस देखा था, जिसमें इस बंदे ने वो तो लिख के गया है कि ये 2 फीमेल कोलीग्स एंड 1 मेल कोलीग दे वर हैरेसिंग मी। हाँ, और उनके उसके बेटे ने एक्चुअली केस फाइल किया। और ऐसा भी नहीं है कि वो कोई ऐसे नया नया लड़का था, वो 40 प्लस आदमी है। हाँ, उस जिसने सुसाइड किया। तो नहीं है, ऑफिसेज में मैकेनिज्म नहीं है। बहुत कम ऑफिसेज हैं, 1-2 ऑफिसेज हैं जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल रूल्स उन्होंने बना दिए हैं। एक कमेटी है जो देखती है कि ये कौन प्रेशराइज है, या फिर अच्छा बहुत प्रेशर आ रहा है तो आज कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करा देते हैं, चलो सब लोग ध्यान में बैठेंगे। हैं ऑफिसेज, लेकिन सारे नहीं हैं, और मेन के लिए नहीं है स्पेसिफिकली। अगेन, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे लड़की को कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो चली जा रही है ये बोल के कि आज मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आई डोंट फील लाइक वर्किंग। तो लोग समझ जाते हैं, हाँ ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड से ही मैं सुनती रहती हूँ, फीमेल कोलीग्स दे कम एंड दे से दैट यू नो आई हैव पीरियड क्रैम्प्स। हाँ ठीक है, जाओ तुम घर जाओ। लड़का नहीं बोल सकता है, कितना भी प्रेशर में हो। देर आर वेरी फ्यू मैन हु विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इसकी लाइफ में कुछ हो रहा है। लाइक फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो कॉर्पोरेट में, उनको पता है कि मैं ये केसेस हैंडल करती हूँ, तो फटाफट मुझे कॉल करते हैं कि मेरे कोलीग को ये प्रॉब्लम हो रही है, यू टॉक टू हर। क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। अब वो वही सोच रहा है बैठ के, और ये सोचते हैं लड़के। लाइक लोग बोलते हैं ना कि वाइफ चली गई तो इसने सुसाइड क्यों कर लिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, आप क्वेश्चन तो अपने आप से पूछते हो ना। सबसे बड़ा आपका दुश्मन आपका दिमाग होता है, क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाएगा जब आप फिजिकली नहीं जा पाते हो। तो वो अपने आप से कि मेरे में कुछ कमी थी, अरे मैं तो कर सकता था, अच्छा ये बोल देता तो वो रुक जाती। अच्छा क्या करूँ कि वो वापस आ जाए और नॉर्मल हो जाए। वो नॉर्मल होने वाला जो प्रेशर है ना आपके ऊपर, कि एक वाइफ होगी, 2 बच्चे होंगे, हम ऐसे रहेंगे, तो वो जो नॉर्मल होने वाला प्रेशर है वो भी। और फिर पेरेंट्स अपने आप से कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, आपके पड़ोसी कुछ बोल रहे होते हैं, रिश्तेदार कुछ बोल रहे होते हैं, आपकी मैस्कुलिनिटी क्वेश्चन में आ जाती है। जैसे मेरे भाई के केस में होता, माई ब्रदर्स केस वाज नॉट अ सुसाइड स्टिल। जब उसकी वाइफ उसको छोड़ के गई, तो मेरी एक बहुत ही पक्की फ्रेंड जिससे मेरी बातचीत बाद में बंद हो गई, शी सेड कि ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हारे भाई को कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम रहा होगा, ही कुडंट सेटिस्फाई हर। आई वाज लाइक ये तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से रहा है। बट दैट गेव मी अनदर ओपन किया कि ओह, वन रीज़न वाई मैन आर कमिटिंग सुसाइड। ये सवाल आ रहा होगा किसी बहुत ने सारे उसकी लोगों को। कहानी जानने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत मज़ा आता है लोगों को इस तरह की बात करने में। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तब मैं थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी। फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि हाँ ये मैस्कुलिनिटी तो क्वेश्चन में आ रही है। फिर मैंने बहुत सारा और एक्सपीरियंसेस लोगों से, लड़कों से पूछे। हाँ ये सवाल था कि वो तुम्हें एक रात में छोड़ के क्यों चली गई, 15 दिन में छोड़ के क्यों चली गई। कुछ तो गड़बड़ थी दोनों के बीच में, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है शादी में, यू नो, हैविंग फिजिकल ये इंटीमेसी। आई अंडरस्टैंड दिस। लड़की को, बीवी को खुश रखो सेक्सुअली, वो कुछ नहीं करेगी। दिस इज हाँ, व्हाट वी हैव हाँ, बीन बहुत टॉट। सारे लोग तुम कंट्रोल नहीं कर पाए। हम दिल दे चुके सनम में भी ये डायलॉग है जो अजय देवगन को उसका फादर बोलता है कि एक औरत को तुम कंट्रोल में नहीं कर पाए, तो कहता है कि अगर कंट्रोल ही करना है तो फिर वो प्यार नहीं हुआ। ये बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत कम लोग समझते हैं कि अगर फिजिकली सेटिस्फाई करके रखोगे तो रुक जाएगी। देयर इज़ नो गारंटी, आई कैन टेल यू दिस। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। And लोग, people should understand that the sexual relationship is an outcome of how healthy mind the हाँ, हाँ। couple has. ऑल्सो वो एक लड़के ने ही मुझे बोला था जो ऑलमोस्ट सुसाइडल था, और ही यूज्ड टू से दैट मेरे साथ वो लड़की ज़बरदस्ती करती थी, लाइक उसकी वाइफ। हाँ, तो उसने मुझे आकर बोला था कि अगर सुबह वो मुझसे लड़ाई कर रही है
और मेरी माँ को गाली दे रही है, मेरी बहन को गाली दे रही है, एंड देन शी एक्सपेक्ट्स मी कि मैं उसके साथ रात को इंटीमेट होऊंगा, मैं कैसे होऊंगा? ही वॉज ऑलमोस्ट सुसाइडल जब वो छोड़ के गई। थैंकफुली हम लोगों से अप्रोच कर लिया था उसने, तो हम लोग, और उसको समझाने में बहुत टाइम लगा था। नाउ ही इज़ ओके। हाँ, पर उसने जब ये बात बोली तो मैंने, हाँ सही बात है, मतलब आप क्या जानवर थोड़ी ना हो? पहले इट्स तो आप, सेक्स इज साइकोलॉजिकल मोर देन फिजिकल, वो यस, इट्स अब नॉट। जानवर और हमारे में कुछ तो हाँ, फ़र्क है ना। तो मुझे उसकी बात समझ में आई कि सुबह आप झगड़ा कर रहे हो, रात को आप चाह रहे हो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, नहीं हो सकता। सो वो बंदी का गजब लेवल का एक्सपेक्टेशन है भाई। वो तो एक तो आप उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हो और फिर अब तुम हाँ, सेक्स का हाँ, डिमांड कर रहे मैं हो। तो खुद हैरान हुई सुन के कि, और मैंने ऐसे नहीं कि उसने बोल दिया मैंने सुन लिया, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसने रिकॉर्ड करके रखी थी। आई वाज लाइक, ये लेवल तक लोग बोल सकते हैं क्या? तो आप ये लेवल बोलोगे और फिर आप चाह रहे हो कि वो एक हाँ, नॉर्मल हस्बैंड की तरह बिहेव करे, नहीं करेगा। उल्टा हो या तो हेट्रेड आता है उसके लिए, उसको छूने का मन नहीं करेगा। करेक्ट, यही बोला उसने मुझे। आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग विद हर, आई डोंट फील लाइक शेयरिंग द सेम बेड। मैं सोफा पे सोता हूँ, काउच पे सोता हूँ। तो जब वो छोड़ के गई और यही वाला प्रश्न आया जो मेरे भाई के लिए पूछा गया था कि क्या भाई तुम कर नहीं पाए सेटिस्फाई। सो आई थिंक इसमें भी एक सोशल एक्सपेक्टेशन है और एक सोशल ब्रेन वॉश है कि मेन ऑन बेड आर मशीन, लाइक हाँ, हाँ, दे हाँ, दे शुड बी टर्न ऑन लाइक दिस। यस, क्योंकि आदमी तो जानवर होते हैं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, हाँ, उनको तो बस ये लड़की बहुत बड़ा देखने की प्रॉब्लम है। उनका। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि इस चीज़ को कैसे ब्रेक करना है। ये अभी तक मैं सोचती हूँ कि हाउ टू ब्रेक दिस परसेप्शन कि आदमी तो तैयार ही होते हैं। हमेशा तैयार होता है। नहीं होते, नहीं होते। और इसको जब ब्रेक कर दिया जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सॉल्व हो सकती हैं। जाएंगी और बहुत अर्ली लेवल पे इसको ब्रेक करना चाहिए। हाँ, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ सर्टेन एज ग्रुप की 40 का बंदा है तो सेक्सुअली मैच्योर्ड होता है तो समझता है, और 20 का बंदा भी तैयार नहीं होता है। नहीं होता है। इफ़ ही इज़ हैविंग अ पार्टनर विच हु इज़ अब्यूजिव, उसके साथ भी वही रिएक्शंस होंगे, हुँ, हुँ। राइट? सो इट्स मोर ऑफ अ ये साइकोलॉजी। मैंने ना एक बार जब मेल रेप्स की बात हो रही थी और एक एक्ट्रेस ने बोला था कि कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, बिकॉज़ ही गॉट एन इरेक्शन। आई वाज़ लाइक, तो इतनी सिंपल सी बायोलॉजी है। इरेक्शन है क्योंकि बॉडी रिएक्ट कर रही है, वो रेडी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये फीमेल रेप्स में भी ये चीज़ आई थी कि ओके शी गॉट व्हाटएवर जो भी उनका फिजिकल है, ठीक है, तो बट रेप तो है ना। रेप है, हाँ, राइट? तो वो बॉडी रिएक्ट करी है, बॉडी रिएक्ट कर रही एग्जैक्टली। है हाँ, बॉडी। तो आप इतनी सी चीज़ कैसे नहीं समझ पा रहे हो आप? हाँ, बट कंसेंट है कि नहीं वो देखना है ना आपको। एग्जैक्टली, लड़कियों के केस में कंसेंट है, एग्जैक्टली, कंसिडर कर रहे आप हो, वो लड़कों के केस में। कंसेंट आप कंसिडर कर रहे हो, वो भी जेंडर न्यूट्रल नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखे जहाँ पर ऐसे अब तो आ जाते हैं कि 4-5 अमीर लड़कियां हैं, वो कोई रिक्शे वाले को पकड़ ली या कुछ भी, वो तो डरा हुआ खड़ा है, उसको नहीं पता है। पता भी होगा तो करेगा क्या वो, बताओ मुझे। सोशल परसेप्शन यही हाँ, करता है कि रिस्क रिस्क हाँ, रिक्शे ऊपर से वाले वो ने कहीं शिकायत करने जाएगा तो उससे कहेंगे तुम्हें तो मज़ा आया होगा। हाँ एंजॉय किया होगा ये यार, अमीर अच्छा लड़कियों के प्रॉब्लम है। साथ हाँ, तुमने। ये टीन्स के साथ देखती हूँ मैं, जो लोग आते हैं ना बोलते हैं कि मुझे मेरी फीमेल टीचर ने या किसी रिलेटिव ने किया, जो पीयूष मिश्रा ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा हुआ है, जो लिरिसिस्ट एक्टर हैं, कि उनकी जो है एक आंट थी जिन्होंने उनको रेप किया था। तो वो तो बहुत दिन तक कंफ्यूज रहे, ही वॉज ब्लीडिंग, इस लेवल तक था उनका। और बच्चे थे वो 8-10 साल आई थिंक। तो वो बोलते हैं कि मैं तो बहुत दिन तक कंफ्यूज रहा, और फिर अब किसी को बताओगे तो लोग कहेंगे मज़ा तो आया होगा। हाँ, रेप इज अ रेप, इट डजंट मैटर लड़की हो नहीं, लड़का वो हो। तो ही बिकेम वेरी डिस्टर्ब्ड। आई कैन सी वो पूरी लाइफ उनकी, जब आप देखोगे तो समझ में आता है कि हाँ वेयर इट ऑल स्टार्टेड। और मैं ना लोग नहीं समझ पाते, वो लड़के को दोष देते रहते हैं, अरे ये तो पागल है, सन की है, क्यों हुआ वो। अगर हम क्यों पे ध्यान दे देंगे ना, बहुत सारे क्राइम्स होने बंद हो जाएंगे। जो ये रेप और ये सब भी होते हैं, बहुत, मैंने भी एक बार ये, सो व्हेन आई वाज डूइंग अ कोर्स पॉक्सो में, चाइल्ड अब्यूज़ में, तो हमारे प्रोफेसर साहब ने पूछा हमसे कि क्या लगता है आपको कि क्यों करते होंगे रेप लोग। हम एज अ सिंपल पर्सन आप क्या बोलोगे, सेक्सुअल अर्ज होती है, ज़बरदस्ती किसी को पकड़ लेते हैं, नहीं, प्योर पावर गेम, आप पावर पोजीशन में हो, ये कमज़ोर है, बच्चे को क्यों पकड़ोगे आप? इसीलिए, और आपको चाहिए आप करोगे, वो लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर। या इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग समबडी मेंटली यस, हाँ, फॉर द होल लाइफ। हाँ, दिस इज़ वन मेजर रीज़न। बाकी और रीजंस हो सकते हैं, कुछ लोग रिवेंज में करते हैं, क्लास स्ट्रगल है जहाँ पे, रिवेंज कि अब होता मैं है। बताता हूँ या बताती हूँ। औकात क्या है हाँ, तुम्हारी? इट्स टेरिबल। तो लाइक सुसाइड्स तो हैं। सो मैं जब बैंगलोर आ रहा था, फ्लाइट में था, मेरे बाजू में बैठे थे एक 60-67 ईयर एज ऑफ जेंटलमैन।
वो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था अभी के पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने पढ़ा है ऐसे झांक करके। हमारे यहाँ झांकने की बहुत आदत होती है, तो बहुत ज़्यादा, झांक के पढ़ा। बहुत ज़्यादा। तो वो तो मेरे मोबाइल में भी झांक रहे थे, तो मैं उनको ऑफेंड करने के लिए, एम्बैरस करने के लिए मोबाइल को ऐसे ढक दे रहा था। तो गर्दन को लेफ्ट करते थे, फिर ऐसे झांकते थे कि क्या कर रहा है। तो फिर से मैं ऐसे, फिर फाइनली मैंने उनके चेहरे की तरफ मोबाइल ऐसे कर लिया। तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैं टैबलेट में झांकने लग गया। ये बट इंडिया एनीवेज, में देला बेटा। तो फिर मैंने पूछा कि ये, मैंने ही बोला उनको कि आप बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है जानने में, पूछ ही लीजिए ना कि मैं क्या करता हूँ। तो बोले, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, उसमें लिखा था टॉपिक मेन सुसाइड। हाँ, तो वो सुसाइड वाले पे पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, मेन सुसाइड के बारे में आप क्या कर रहे हैं? मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ मेंस के सुसाइड के ऊपर। बोले हाँ सुसाइड तो होता है। बोले पता है आपको कितना होता है? 100 में, इंडिया में 100 में जो कोई सुसाइड करते हैं 75 मेन होते हैं। तो ही वॉज 67 ईयर ऑफ एज, वेल एजुकेटेड, रिटायर्ड फ्रॉम IT। ही वॉज लाइक नो नो नो, इतना नहीं करता मैंने, इतना। ही वॉज लाइक, वो विश्वास ही नहीं कर डिनायल रहे में थे, थे। डिनायल में थे। बोले नहीं भाई ऐसा होता है। आई एम वेरी शॉक्ड, सरप्राइज। बोले दिस इज़ वाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट। क्योंकि नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। हम कहाँ बात कर रहे हैं? बात ही सोशल नहीं मीडिया में करते। क्या बात हो रही है? हमारे पास नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री है, हमारे पास कहाँ है ग्रुप? मैं इनका कुछ नहीं है। हाँ, मैं तो पता नहीं 250, 300, 400 कितने MP से मैं मिल चुकी हूँ, कोई कहानी नहीं है। कितने लोगों से मैं मिल चुकी हूँ कि भाई कुछ तो करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दो। हाँ, तुम नहीं कर पा रहे हो, हमें दे दो काम। नहीं बट ज्योति, इज इट हमारे मतलब मेंस की जान की वैल्यू नहीं है? मतलब इज लाइफ की वैल्यू नहीं है? मेरे एक फ्रेंड ने जो काफ़ी साल तक हांगकांग रह के आया था, उसने बोला था नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर क्या है, यूरोप में जाओगे, हांगकांग में जाओगे, सब जगह कोई एक बंदा फंस गया है कहीं पे, तो पूरी मशीनरी लग जाती है उसे बचाने में। हमारे यहाँ लोग इतने, कोविड में कितने मर गए। लास्ट ईयर वो एयर इंडिया का प्लेन था, क्रैश हुआ था, कितने लोगों ने याद किया। पहलगाम में टेररिस्ट मार के चले जाते हैं, लड़के ही मारे थे, किसने याद किया? नहीं याद करते लोग, भूल जाते हैं थोड़े टाइम, कॉम्पनसेशन मिल गया, बात खत्म, कुछ बात ही नहीं होती है। डिस्पोजेबल लाइफ है। हाँ, बट बहुत डिस्पोजेबल लाइफ बट है। वुमेन का लाइफ डिस्पोजेबल नहीं है। विमेन को बहुत याद करते हैं लोग, निकाल निकाल के याद करते हैं कि फला के साथ ये हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। मैं नहीं कह रही हूँ मत याद करो, पर मैन की उतनी ही वैल्यू है। और मैन की वैल्यू सिर्फ लाख करोड़ में क्यों हो जाती है थोड़े दिन के बाद? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब यही लड़का, मतलब मेरा भी एक बेटा है, ना कमाए तो क्या वो आपका बेटा नहीं रहता है? मैं उसको अभी ये बोलने लगी हूँ अपनी खुशी के लिए कर, ताकि बिजी रहे। ठीक है, ये नहीं कि नहीं तुम्हारी तो मैस्कुलिनिटी क्वेश्चन में आ गई कि अब तुम नहीं कर रहे हो। अरे बस 10,000 ही कमा रहा है, अरे यही कर रहा है। अरे बहुत सवाल आते हैं ऐसे, जैसे मेरे बेटे ने जब आर्ट्स लिया था, साइकोलॉजी वाइकोलॉजी पढ़ने लगा था, बहुत सारे लोग, अरे क्या करेगा तुम्हारा लड़का आगे? हमने कहा हम देख लेंगे, थैंक यू, बट आई नो दिस प्रेशर इज देयर। तो बट ये प्रेशर तो औरतों पे भी होता है ना, कि बच्चे पैदा करें, माँ बने। हाँ होता है, बट वो सुसाइड नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास सपोर्ट अवेलेबल है, वो वेंट आउट कर सकती हैं। ओके। हम लोग वेंट सो आउट करते हैं आपस में। सो दैट्स द डिफरेंस आई थिंक। बिग टाइम डिफरेंस। इंटरनेट पे भी वेंट आउट ही कर रही हैं। मैं वही बोल रही थी कि हम इंटरनेट पे एंटरटेन होने जाते हैं, यहाँ पर भी वही प्रपंच चल रहा है बैठ के। एक कहीं की क्लिप किसी मूवी की होगी, हाँ मेरी सास भी ऐसे ही करती है फलाना, लड़के नहीं लिखते। आप देखो कभी नहीं लिखेंगे वो, प्रॉब्लम होगी तो भी नहीं लिखेंगे वो। लीव फ्यू ऑफ द MRAs, लड़के अपने घर की प्रॉब्लम नहीं लिखते हैं कहीं, नहीं, हाँ, वो पब्लिक को डिस्कस नहीं भी शेयर नहीं करते। करते हैं। गर्लफ्रेंड लड़कियां की करती प्रॉब्लम हैं। नहीं, बात सब हाँ कुछ हाँ छुपा हाँ के रखते हाँ हैं, हाँ हाँ। क्योंकि ये शायद है बहुत सारे हमारे अंदर। लड़के पेरेंटल के साइड से दे हैव हैरेसमेंट, माँ नार्सिसिस्ट है, फादर नार्सिसिस्ट है, वो नहीं बात करते वो, क्योंकि अब श्रुत सखा है तो वहाँ पे आते हैं लोग, बात करते हैं, तो आई नो कि हाँ माँ की तरफ से प्रेशर आ रहा है, बट वो कहीं नहीं लिख रहा। बट लड़की लिख सकती है, बड़ी तो बोल्ड, उनको बड़ी शेम बोल्ड। किया जाता है ना, बात करेंगे तो। बहुत शेम किया जाता है, क्योंकि एक तो ये भी है कि लड़के के ऊपर प्रेशर है कि तुम्हें तो श्रवण कुमार बनना ही है ना, माँ बाप की सेवा तो तुम ही करोगे, और कौन करेगा? तो अब अगर वो नहीं कर रहा है तो वो खराब है। तो बस वो प्रॉब्लम है कि वो डरता है कि अरे मैं कैसे बोल दूँ कि मेरी माँ, वो कंफ्यूज है, आधे टाइम तो वो कंफ्यूज रहता है, सच में मेरी माँ कर रही है, हो सकता है मुझे डिसिप्लिन करने के लिए कर रही हो। बहुत दिन के बाद समझ में आता है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, दे साइलेंटली कमिट सुसाइड। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ ऐसे, जो So, ऐसे लिख के भी गए हैं कि मैं प्रेशर झेल नहीं सकता। कौन सा प्रेशर था? सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन दे रहा था? कभी बात नहीं होती, पेरेंट्स ही रूट देते हैं कॉज की सबसे। बात नहीं होती कभी भी। फर्स्ट सो प्रेशर तो पेरेंट ही देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जो हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं मेंस के सुसाइड के, जैसे अतुल सुभाष मुझे याद आ रहा है। एक दो ऐसे केसेस बताए एंड कंपेयर दैट केसेस विद हाई प्रोफाइल केसेस ऑफ वुमेन सुसाइड इंडिया में। उसमें क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, और ये एक एक एग्जाम्पल उठाते हैं, और वुमेन का केस में जो हाई प्रोफाइल रहा सब लोग जाने, और उसमें क्या रिजल्ट आया और क्या चल रहा है अभी केस में करंटली। विमेन का अभी जो करंट वाला जो है,
त्विषा नहीं, पहले हम मेन से स्टार्ट करते हाँ, हैं। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अतुल सुभाष। हाँ, ठीक है। बहुत बड़ा केस हुआ, लेट्स बहुत टॉक बड़ा अबाउट मुद्दा हुआ। अतुल सुभाष। ऑल्सो अभी एक जज दिल्ली में अमन कुमार, उन्होंने सुसाइड किया। अमन कुमार ने सुसाइड किया और लिखा कि मेरी वाइफ और मुझे बहुत हैरेस कर रही है। जज, ही इज अ जज। और उसकी वाइफ की बहन जो है आईएएस ऑफिसर है, उसने पूरा लिखा। जज भी सुसाइड करते हैं? एग्जैक्टली, आई वाज सो शॉक्ड। और लोग कह रहे थे अच्छा हुआ इनके यहाँ हुआ। नहीं, आई डोंट सी इट लाइक दैट। क्या कारण, क्या लिखा उन्होंने? अपनी वाइफ को उसने बोला कि सारे दिन इसका चलता रहता है और मेरी साली ने और सबका, वो ससुराल वालों का लिख के गया है, हाई प्रोफाइल, क्योंकि वो भी जज था तो वो ऐसे खानदान से भी आ रहा था जहाँ आईएएस थे, मतलब उसके ससुराल वाले, वो लोग उसको परेशान कर रहे थे एंड ही कमिटेड सुसाइड। प्रेशर में सुसाइड हाँ। कर लिया। और ओके। एक और केस है जिसके बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। मेरी उस लड़के की माँ से परसों नरसों बात हुई है और सुमन झा जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको बोला था उनके बेटे को सुसाइड किए हुए 2023 में किया शायद उन्होंने, कुछ नहीं हुआ लड़की को, बेल ले ली थी उसने, जाके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। अरेस्ट हुई? हाँ, ये सेम हैरेसमेंट। और नहीं वो नहीं, तो अरेस्ट हुई बंदी ना जिसके ना ना ऊपर? ना ना, तो ये अबेटमेंट और अमन सुसाइड कुमार का के केस में भी अरेस्ट नहीं हुई। अबेटमेंट और सुसाइड का केस तो बना हाँ होगा। हाँ, बिल्कुल बना, उसमें तो बड़ी arrest होता मुश्किल है से, ना? बड़ी मुश्किल से। ओके। मतलब सुमन जी ने मुझे ये बताया कि बड़ी मुश्किल से 307 का केस रजिस्टर किया पुलिस ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अरेस्ट नहीं। एक तो पहली बार तो एफआईआर ही नहीं लिख रहे थे। 307 में बेल तो नहीं मिलता ना इजीली? सुप्रीम कोर्ट तक गई वो लड़की लड़ने के लिए, क्योंकि वो इतना धीमा चल रहा था। क्यों पहले ही जाके अरेस्ट कर लो उसको, क्यों नहीं किया? नहीं किया उन्होंने, ये तो मैं खुद जानती हूँ। अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ? अतुल सुभाष के केस में मीडिया प्रेशर अगर नहीं होता, सोशल मीडिया पे प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाता, तो वो जितने दिन गई उतने दिन भी वो ना जाती अभी वो बाहर है? जेल में। हाँ, अब वो बाहर है, बेल मिल गई उसको आराम से। तो इन सारी लड़कियों जिनके ऊपर सुसाइड नोट में लगाए गए हाँ, एलिगेशंस, नाम लिख के गए हैं वो कि इसकी वजह से। तो ये सारी बाहर हैं? हाँ, मैं बहुत कुछ पुराना नहीं हुआ केस इनका? एक बताती हूँ। कैमरामैन था वो, ठीक है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लोग हैं, तो लो प्रोफाइल में था, दिल्ली का था, ठीक है। 3 स्टेशंस क्रॉस करके मैं बहुत दूर गई थी वो केस कवर करने के लिए। वो लिख के गया है दीवार पे, हाँ, कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, हाँ, अपने उसका बच्चा था छोटा, और हम थाने का घेराव किए हैं जाके, वाई यू आर नॉट अरेस्टेड द वुमन। वो लिख के गया ना, मेरी पत्नी की वजह से कर रहा हूँ, तो तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो सिंपल है, सुसाइड नोट है ना वहाँ पे। तब जाके पुलिस हरकत में आई। तो हम 10 एक्टिविस्ट गए थे, जब हमने थाना घेरा तब एफआईआर हो रही है। तो ये हालात हैं। और अभी जो लड़की का हुआ है त्विषा शर्मा, फटाक से अरेस्ट कर लिया माँ बेटे दोनों को, जबकि पता नहीं क्या केस है वो। हाँ नहीं, बट अभी आई एम स्टिल लिटिल शॉक्ड ऑल्सो कि तीनों के, मतलब 3 केसेस आपने बोला, किसी में अरेस्ट किया बट वो निकल गई बाहर। हाँ। तो कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ उन अभी पे तक तो कुछ सीरियस भी नहीं है, चार्जेस वो हाँ नहीं। आराम से जॉब भी कर रही है जहाँ कर रही थी वो। और ओके ठीक है, अब बंदी कोई सुसाइड केस बताइए जिसने एलिगेशंस लगाए अपने हस्बैंड पे या किसी मैन पे और सुसाइड कर लिया, और उस केस में क्या हुआ? देखो, त्विषा शर्मा का अभी लेटेस्ट केस है, और वैसे भी देयर इज़ अ लॉ ना, 304B, अब वो बीएनएस में दूसरा बन गया है सेक्शन, बट 304B के नाम से फेमस है, तो हम वही रखते हैं। आईपीसी 304B, अंडर एनी अंडर अननेचुरल सर्कमस्टांसेस 7 साल के अंदर किसी भी मैरिड वुमन का जो सुसाइड होता है उसको डाउरी डेथ ही माना जाता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो छत से जाए। गिर के। मेरे पास एक लड़का आया था जिसकी वाइफ ट्यूबरकुलोसिस से मरी थी, लेकिन ससुराल वालों ने लिखवा दिया कि इसको, और जबकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था, बहुत रोया आके वो मेरे सामने, नहीं बचा पाए हम उसे जाना पड़ा। 2 महीने के बाद हम उसकी बेल करवा पाए थे, लेकिन कर लिया अरेस्ट, क्योंकि वो ससुराल वाले खड़े थे कि नहीं नहीं ये तो दहेज के लिए मारा है। नहीं मारा था। और अभी पिछले साल का केस है जहाँ पे ये कह रहे थे कि आग लगा के इस लड़की ने आत्महत्या कर ली। मुझे अभी उसका नाम एकदम से मैं भूल गई हूँ, याद आ जाएगा, ठीक है। उस लड़की ने बोला था कि आत्महत्या कर ली। अभी वो दोनों पक्षों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। 304B का केस था, वो भी पैसे दे के सेटल हो गए केस, और आप उसे दहेज हत्या कह रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ? अब तो मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो मैं पूरे हर दिन ही देख रही हूँ, तो उसमें तो प्रॉम्प्ट है, क्योंकि एक लॉ है ना। लॉ यहाँ भी है, मैं कहती हूँ 307 तो है ना, करो अरेस्ट, नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो लड़की जो इसने सुसाइड किया उसके केस में अरेस्ट हुए उसके? त्विषा के त्विषा केस में के, हाँ हाँ हाँ, उसकी सास भी अरेस्ट हुई है, उसका हस्बैंड भी अरेस्ट हुआ है। बल्कि वहाँ पर तो इतनी डिगिंग चल रही है कि क्योंकि उसके बड़े भाई का भी डिवोर्स हुआ था, तो दे आर ट्राइंग टू रीच दैट गर्ल कि क्या तुम्हें भी सताया जाता था, तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ। लाइक इट इज़ गोइंग ऑन लाइक दैट। इतना वहाँ पे मीडिया ट्रायल चल रहा है। ये मीडिया सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं या जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया? हाँ हाँ, सोशल मीडिया भी, नॉर्मल मीडिया भी। मैंने तो देखा सब एनडीटीवी, कोई काम नहीं है इन लोगों के पास, आज तक सब लगे हुए हैं हाँ कि अरे पहले वाली बहू के साथ भी ऐसे हुआ। और वो अभी जेल में है? हाँ, वो दोनों उसके जेल में सास हैं। हाँ, सास और husband, बेटा दोनों जेल में है, जबकि वो रिटायर्ड जज है। और बेल नहीं मिल रहा नहीं। उनको। और यहाँ पर मैं एक चीज़ साइड करना चाहूँगी, इफ़ यू आर टेकिंग साइड ऑफ अ मैन, यू आर अ मैन, लाइक आई एम कंसिडर्ड अ मैन।
हाँ, जेल भेजो इसको, सीधे जेल भेजो। ओके आपको आदमी की तरह ही ट्रीट किया जाता है अगर आप गलती से भी आदमियों के पक्ष में खड़े हो गए हो तो। और आदमी क्या, हम तो न्याय के पक्ष में खड़े हैं, हम कह रहे हैं जिसने किया उसको अरेस्ट करो, क्यों नहीं करते? बस उतनी ही सी बात है। तो सेम सेम मतलब क्राइम कह लें इसको, सुसाइड इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम आई थिंक इन इंडियन पेनल कोड। तो क्राइम कह लें वो दो, एक में बंदे ने किया, एक में बंदी नहीं किया, लेकिन उसके आउटकम, उसका जो वो है वो अलग हो जाता है अलग बिल्कुल होगा। तरीका। हाँ बिल्कुल। और इट इज़ बिकॉज ऑफ द बायसनेस और यस, बायसनेस ऑफ द लॉ, बायसनेस ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, दे आर नॉट स्पीकिंग अप। बायसनेस ऑफ द लॉ ऑल्सो। हाँ हाँ, डेफिनेटली। लॉ में मैं क्या बायसनेस है? लॉ तो होगा। लॉ में बायसनेस ये है कि दे हैव मेड all the rules in favor of women. They have not made one rule for man. बट अबेटमेंट टू सुसाइड इज जेंडर न्यूट्रल। It's a gender neutral one. पर उसका उसका पर एग्जीक्यूशन में उसको, इशू हाँ, होता तो है। मैं बताती हूँ। अभी मुझसे बहुत सारे लड़के ये चीज़ बोलने आते हैं, इसलिए मैं पब्लिकली बोलूँगी कि मीडिएशन में तो हमारी सुन ही नहीं रहे। तो आजकल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन चलता है, उसी पर कोर्ट ध्यान दे रहा है कि भाई तुम लिटिगेशन में आने से पहले आर्बिट्रेशन में बैठो, मीडिएशन में बैठो, ठीक है। लेकिन ये मैंने लॉ की बुक में पढ़ा है, अपने आप से नहीं बोल रही हूँ। मीडिएशन का पूरा प्रोसेस जो डिज़ाइन किया गया है वो महिलाओं के फेवर में डिज़ाइन किया गया है कि इनको छूट देनी है तो इनकी ज़्यादा सुनो, उनकी मत सुनो। ये है, इट इज़ इन द लॉ, किसी से भी पूछ लो आप, तो ये है। तो हाँ, वो जेंडर न्यूट्रल ज़रूर है, लेकिन फिर भी वहाँ पर महिलाओं के लिए ऊपर रहेगा वो चीज़। वो नहीं सुनेंगे आपकी, बिकॉज यू आर अ मैन। मैं तो लड़कों को तैयार करके भेजती हूँ, मीडिएशन में जा रहे हो ना, एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हारी सुनेंगे। तो वो कौन प्रिपेयर कर रहा है? मेरे पास जो 2-4 लोग आ जाते हैं उनको मैं प्रिपेयर कर देती हूँ, रेस्ट ऑल दे कमिट सुसाइड। It's very sad to hear. Do you have any solution for this? आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो सोशल, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सोल्यूशन, लाइक इतना जो आदमी प्रेशर में रहता है और सुसाइड करता है, क्या करना चाहिए एज अ होल, एज अ सोसाइटी? तो देखो, हाँ, क्योंकि सरकार तो नहीं सुन रही है। हाँ मतलब मैंने हर लेवल पे जाके दरवाज़ा खटखटाया है, मैंने और बाकी एक्टिविस्ट मैंने। हम लोग सबसे बात कर चुके हैं और बड़े बड़े संगठनों से बात कर चुके हैं। दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर दिस। बट एज अ सिटीज़न सुनना शुरू कर दो। ये लड़का परेशान है, बिठाओ, क्या बात है, कहाँ से शुरू है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो बिकॉज ही नोज, सो वो पूछते हैं क्या हुआ, घर पे कुछ गड़बड़ चल रही, चल बात करते हैं। हाँ, तो मैं ये बोलती हूँ, मैन टू मैन जो बात होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। लोग बोलते हैं नहीं आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे, नहीं नहीं, मैन टू मैन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका कोपिंग मैकेनिज्म भी अलग है ना। लड़कों का कोपिंग मैकेनिज्म बहुत अलग होता है। अलग होता है। नेचुरली मैन आर वेरी गुड लिसनर्स। यस यस। और उनको ये नहीं चाहिए होता ओ मेरा बच्चा, ये नहीं चाहिए होता है। लड़कियों को चाहिए होता है दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन। लड़कों को गाली देकर ही आप ठीक करते हो। मैंने क्योंकि मेरे फादर 26 साल एयरफोर्स में से, सो आई नो कि चल चल बकवास मत कर, चलो ले हैव अ ड्रिंक, लेट्स टॉक, क्या हुआ बता। फिर वो गाली दे के उसको बोलेंगे नहीं ये नहीं करना है, पागल है, चल। तो ये है, लड़कों का थोड़ा अलग है और वो ठीक है, वैसा ही रहना चाहिए। वो मेन स्पेसेस में मत घुसो। पता है लोग फिर इसको कंट्रोवर्शियल बोलेंगे, तो पहले क्रिकेट सिर्फ मेन खेलते थे, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं खड़ी होती थी छोटे छोटे कपड़े पहन के, पर वो गलत हुआ अभी, क्योंकि वो उनका स्पेस है। लेट देम हैव फन, उनको एंजॉय करने दो। उनके पास बहुत कम चीज़ें हैं खुश होने के लिए, बहुत कम चीज़ें हैं। मैंने अपने हस्बैंड का, भाई का, सबका प्रेशर देखा है, और कितना भी मना करो वो ना इनवाइब्ड है, आप लोगों के डीएनए में है। मतलब प्रेशर लेके ही चलते हो आप कि हाँ ये तो करना है, ऐसे करना है, ये खरीदना है। तो मैं कितनी बार बोलती हूँ नहीं खरीदना है, ठीक है चुपचाप बैठो, पर वो है, मुझे पता है। तो ओके, सो लेट्स हियर इट आउट। मतलब जो भी बात करें, Yes, आप कह रहे हैं please कि hear मर्दों को सुने, each उनको other. डिमीन Yes. ना करें, हाँ उनको एक स्पेस दें और उनसे बात करें, चाहे कोई भी आपके पास हो, हाँ, कोई भी सुन आपके लो, साथ हो, सुनो उसको, अनहर्ड ना रह जाए समझो और कोई भी। सुनो, हाँ। समझो ना समझो, सुनो उसको। सॉल्यूशन निकलता है पहले लिसनिंग से। पहले आप सुन लो, उसको यही खुशी मिल जाएगी कि किसी ने ये सुन लिया। और पता है जब कोई आदमी परेशान होता है वो बार बार एक ही बात बोलता है, वो इरिटेटिंग हो जाता है। इसके लिए फिर ग्रुप्स होने चाहिए। और मैं और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, थेरेपीज़ जो हैं नॉट क्यूरेटेड फॉर मेन स्पेसिफिकली, अगेन Really? फॉर वीमेन। यस, आप डिप्रेशन का मरीज़ अगर फीमेल है मेल है, थेरेपी इसके फीमेल के ऊपर ज़्यादा अच्छे से असर इसीलिए करेगी। अरे थेरेपी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। बनाई नहीं इन लोगों ने, मेन के लिए कहाँ क्यूरेट किया इन्होंने कुछ भी। ये आप किसी से भी पूछ लो, मैं तो इतना स्टडी करके आई हूँ वो कि इसीलिए मेरे ऊपर कम काम किया, मैंने लड़कों के करवाई है। ऊपर नहीं काम करेगी। मैं तो बहुत- अपने आप ही ठीक हो गया। हाँ हाँ, वो अपने आप ठीक होंगे, एक दूसरे से बात करके ठीक होंगे, बदमाशियाँ करके ठीक होंगे, एडवेंचर करके ठीक होंगे। अब देखो लड़के कितने एडवेंचर होते हैं। हाँ, ट्रैवल बहुत वो करता है, एक adventure स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो बोलता है हम 3 भाई थे, हमारा था कि मरना है बस, सुबह सुबह उठे ऐसी ऐसी शैतानियाँ करनी है, कॉम्पस भोग दिया, ये कर दिया। कौन करता है? लड़के करते हैं।
उनका रहता है बॉयज, और वो बोलते हैं ना लड़का लड़की एक समान, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई है। नहीं, आई हैव अ बॉय, आई हैव अ गर्ल, दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों को हाँ, एक समान कैसा हो सकता है यार? अगर एक समान होता तो एक समान बनाती ना, नेचर ही हाँ बनाती। हाँ, वैसे नेचर ने हम लोग को नहीं बिल्कुल नहीं अलग नहीं, बनाया है। बेटे को अलग तरह से बड़ा करना होता है, बेटी को अलग तरह से बड़ा करना होता है। और मैं बोलता हूँ अदरवाइज भाई एक समान होना तो लोग शादी क्यों करे? लाइक व्हाई डू यू इन कंजंक्शन में अभी आप एक क्यों आते समान ही हो? हो गए एक इसीलिए। समान ही हो। आई मीन वी मेन एंड वुमेन आर मीन टू यस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नॉट यस, कम्पीट विथ ईच अदर। एक हाँ, जो हुआ ना कि एक दूसरे से कम्पीट करो, एक जैसे बन नहीं जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी लड़का नहीं। लड़की बन रहा है, लड़की लड़का हाँ बन रहा है, वो हाँ एक स्केल में एकदम नज़दीक आते चले जा रहे हैं। हाँ हाँ, फिर सो वो जो लड़की, अच्छा यहाँ पर और भी एक चीज़ है कि जो लड़कियाँ उतनी ही प्रेशराइज्ड हैं जितने मेन हैं, वो सुसाइड करती हैं। समझ रहे हो? वही तरीका, वो उतनी ही मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो मेन बना रहे हो ना आप उनको। बहुत सारी ओके। लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत प्रेशराइज्ड हैं, बहुत हैं, तो फिर उनको थेरेपीज़ वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो उनको बोलना पड़ता है कि मैं अपना फेमिनिन चीज़ लाओ आगे, कुकिंग करो, कुछ करो वैसा। और वो भी बोल दिया कि कुकिंग इज़ नॉट फॉर ओनली वुमन। हाँ चलो ठीक है, वो समझ रहे हैं, पर उनका नैसर्गिक गुण था, वो रहने देते। क्रिएट कौन करता है? नेचर ने किसको भेजा क्रिएट करने के लिए? विमेन को। अब तुम वही उनसे छीने ले रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। एंड मेन तो दे आर इन डेंजर एवरीवेयर, एवरीवेयर। अभी तो जिनके जिनके बेटे हैं उनको बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। सो मैन का सुनो, और मैन को कुछ बोलना चाहेंगे? बात करो, बोलना चाहिए उनको, हाँ, छुपाना नहीं ओपन अप, चाहिए? ओपन ओपन अप अप, जिस किससे? जो भी आपको लगता है कि ये सुन लेगा, अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म पे जाओ। आपका एक प्लेटफॉर्म है। मेरा एक प्लेटफॉर्म है, शुद्ध सखा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सबसे आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे नहीं खर्च करना चाहते थेरेपीज़ और इन सब में, लिखने लग जाओ, बोलो जर्नलिंग जाके। करो। लिखो, फाड़ के फेंक दो, कुछ भी करो। यू हैव टू एक्सप्रेस योर पेन। और लोग बोलते हैं सॉल्यूशन नहीं है, आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें भी पता है। पर जब किसी के मन में ये विचार आ रहे हैं तो, और उसको लग रहा है कि अच्छा ये तो बार बार आ रहा है, गो फॉर हेल्प। तुरंत जाके किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट से बात करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, वो जो आत्महत्या वाला होता है ना, वो कुछ मिनट का होता है, अगर वो पास हो जाए तो फिर आदमी सुसाइड नहीं करता। एक ऐसे कॉल आया था मेरे पास कि मेरे पास गन है, कॉल क्या मैसेज था कि मैं गन रखा हुआ हूँ, क्या ज़िंदगी ख़राब है मेरी, ये वो। अब उसने गन रखा था या नहीं रखा था, पर उसके जो शब्द थे ना वो ऐसे थे कि मुझे लगा, मैं नहीं उठाती हूँ रात को फ़ोन। मैंने उसको कॉल बैक किया और आधे घंटे हमने बात करी, ही वॉज ओके। फिर उसका बड़ा सा मैसेज आया था मेरे पास कि उस दिन, और मुझे याद नहीं था, उसने मुझे 4-6 महीने बाद कॉल किया कि उस दिन अगर आप मुझसे आधे घंटे बात नहीं करती तो मैं चला जाता। और मेरे पास सच में गन थी, उसने फ़ोटो भेजी मुझे। लाइसेंसी गन फादर की उसकी रखी हुई थी, 22-23 साल का लड़का था, आई थिंक उसका भी यही था, 22-23 नहीं, ज़्यादा का था, उसका यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। भाई भैया क्या दुकान रीज़न है खोल लो, ये? अगले 10 साल में वो भी चल ये जाएगी, क्या मैंने उसको रीज़न यही है बोला। यार? एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड हाँ, कर लिया? पेरेंटल प्रेशर, ये ईस्टर्न यूपी और इन सब में ना, वो बिहार में लड़कों को यूपीएससी क्लियर करने के लिए बच्चों हाँ, को बड़ा किया जाता है, सरकारी जॉब। बहुत प्रेशराइज है। सरकारी जॉब, भाई अब क्या है सरकारी यार? जॉब का प्रेशर ये सब लड़कों से पे निकलो ऐसा होता भाई। है। हाँ, बहुत कौन? बुरा है वो। हम अभी भी लग रहा है बहुत साल पहले जी रहे हैं, 30 ईयर्स बैक में ही जी रहे हैं। हाँ हाँ, अभी भी वहीं उसी वहीं में जी रहे पड़े हैं। हुए हैं। उनको लग रहा है इसके अलावा करोगे क्या। मेरी शादी जब हुई थी, भाई एक चाय बेचने वाला 1 लाख का महीना कमाता है। इनको नहीं समझ में आएगा। मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे फादर ने ये देखा था कि मेहनती लड़का है, काम कर रहा है, ठीक है, ये दोनों, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, दोनों कर लेंगे। मेरे फादर की जो सोच थी ना वो बहुत प्रोग्रेसिव वाली थी, आगे वाली थी। बट एवरी वन वॉज लाइक, हाय भगवान, प्राइवेट कंपनी वाले से शादी कर ली, मैं यूपी की हूँ, ठीक है, ये क्या ही करेगा। तो और मेरे मन में ना ये वाला परसेप्शन ही नहीं था, तो मैंने इस साइड सोचा ही नहीं। मेरा ये था कि अच्छा अब हम दोनों मिलके लाइफ को कैसे आगे ले जाएंगे, तो चलो यहाँ हाँ, अप्लाई कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये असेट खरीद लेते हैं। वो बहुत साल बाद मुझे लगा, अच्छा ओहो, पापा की शेमिंग इसलिए हो रही थी कि उन्होंने प्राइवेट कंपनी वाले से शादी करी। ओह भगवान, अब समझ में आता है जब मेरा बेटा भी उस मैरिजेबल एज में आ रहा है। मैं कभी कभी उससे मजाक में कहती हूँ कि कौन शादी करे, हमारे यहाँ तो नहीं होती है जब तक सरकारी जॉब ना हो। कहाँ समझ में आता है। अच्छा, कॉर्पोरेट में भी इंजीनियर समझ में आता है, बाकी नहीं समझ में आता उनको। हैं सेल्स, अच्छा ये क्या करते हैं। लड़कों के ऊपर ऐसे वाले प्रेशर्स हैं जो लोग समझ नहीं रहे हैं। और वो ना, आप एक बार बोल के, 2 बार बोल के ऐसे चुप हो जाते हो, पर उनको वो अंदर, क्योंकि वो सोसाइटी से भी सुनने को मिल रहा होता है, दोस्तों यारों में भी कंपटीशन चल रहा होता है। तो प्रॉब्लम तो है लड़कों की लाइफ में बहुत ज़्यादा। थोड़ा हट के लड़कियों से सोचे तो फिर समझ में आएगा। ओके, लेट्स रैप इट अप। बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, ये जो डेटा आ रहा है वो बहुत शॉकिंग है, इतना ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू से कि भाई अगर आपको ऐसा किसी को भी किसी को भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, बहुत प्रेशर में है, तो प्लीज़ बात कीजिए, ओपन अप होइए। बहुत सारे हेल्पलाइन हैं, इनका शुरू सखा है ज्योति जी का। मैंने पहले एक पॉडकास्ट किया था लिसनर आर्मी,
उनका भी एक हेल्पलाइन है, गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ रीच आउट कीजिए बहुत अर्ली स्टेज पे। सो हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम लगेगा शायद सुधरने में, जो बायसनेस है, परसेप्शन है, बट आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हेल्प लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कि जब तक हम इसको ये सोचते रहेंगे कि अरे ये तो आदमी कायर था तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये बीमारी है, इस बीमारी का इलाज हो सकता है। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।